नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन करने वाले हैं बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका हिंदी अंग्रेजी गणित में से जो आपके हिंदी के कार्यपत्रक है उसमें से 7 और 8 का कार्यपत्रक का सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। पूरा वॉच करने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने 1 से लेकर के 6 तक का कार्यपत्रक का सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर है आपके कार्यपत्रक 7, सप्ताह 2 है यहाँ पर, है ना। दिवस 2 की बात अपन करेंगे, है ना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मिलाकर लिखिए और पढ़कर शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। क्या करना है, यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों को मिलाकर के आपको पढ़ना है। क्या करना है, इन वर्णों को मिलाकर के आपको पढ़ना है, फिर इसको लिखना भी है। ठीक है, तो देखो पहले इसको लिख लेते हैं अपन। तो इसको मिलाकर जब अपन लिखेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, ओढ़नी। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओढ़नी शब्द ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मिलाकर के लिखेंगे तो क्या शब्द बनेगा, ओढ़नी शब्द यहाँ पर बन जाएगा। तो आप मिलाकर इसको लिखेंगे, फिर पढ़ करके आपको सुनाना भी है। इसका देखो झबला, है ना, क्या बन जाएगा, झबला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, झबला बन जाएगा, है ना। तो इसे आपको मिला करके लिख देना है। क्या कर देना है, मिला करके आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिला करके लिख देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका झबला। क्या बन जाएगा, झबला बन जाएगा। ये बनेगा आपका छात्रा। दोनों को मिलाकर लिखोगे तो क्या बनेगा, छात्रा बनेगा। क्या बन जाएगा, छात्रा शब्द ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मिला करके आप लिखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ये बन जाएगा आपका दौड़। क्या बन जाएगा भाई, दौड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दौड़ बन जाएगा। ठीक है, इसे मिलाकर लिखोगे तो क्या बनेगा, दौड़ बनेगा। तो इस प्रकार से मिला करके लिखना है, फिर आपको पढ़ करके अपने शिक्षक या फिर सहपाठी को सुनाना है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पर वर्ण आपको दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे देखो यहाँ पर 6 आया है ना, 6 से छाता वाला। तो इससे आप बनाओगे वर्ण, नए शब्द आप बनाओगे तो जैसे देखेंगे यहाँ पर बन जाएगा छाता। क्या बन जाएगा बच्चा, छाता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छाता यहाँ पर बन जाएगा। पहला शब्द क्या लिखोगे, छाता लिखोगे, है ना। सेकंड आपको लिखना है छिपकली। क्या लिखना है, छिपकली आप लिख दोगे जल्दी से। क्या लिख दोगे, छिपकली शब्द आपको बनाना है सेकंड वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया है छिपकली। क्या बनाया है, छिपकली मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, छिपकली, है ना। ठीक है, और थर्ड आप बनाओगे छोटा। क्या बना दोगे, छोटा, है ना। ये बन गया छोटा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा छिपाना, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा, छिपाना। ठीक है, छिपाना। ओके, ये बना दी है अपन ने वर्ण से शब्द। ठीक है, फिर इससे बनाओ झंडा। क्या बन जाएगा, झंडा शब्द बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, झंडा शब्द बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, झंडा के बाद में झलक। क्या बन जाएगा, झलक बन जाएगा। ठीक है, झलक बनाओगे, ये बन गया झलक, है ना। फिर झनक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, झनक, या फिर झोपड़ी आप बना सकते हो, है ना। क्या बना सकते हो, झोपड़ी बना दीजिए आप, है ना। क्या बना दोगे, झोपड़ी बना दोगे। झोपड़ी के बाद में आप बना देंगे क्या बना दोगे, झनक। क्या बना दोगे, जनक शब्द बना दोगे, है ना। जनक शब्द आपको बना देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ल है, ले से शब्द बनाओगे जैसे ललकार। क्या बना देंगे, ललकार बना देंगे, है ना। ललकार बना दीजिए। क्या बना दोगे, ललकार शब्द आप बना दोगे, है ना। फिर सेकंड क्या बनाओगे, लाडला शब्द बना दो। क्या बना दो, लाडला बना दीजिए। क्या बना दीजिए, लाडला बना दीजिए। इसके बाद में लचकदार बना दीजिए। क्या बना दीजिए, लचकदार में। मेरे साथ साथ में आपको भी लिखना है। ठीक है,
क्या करते चलना है, पेंसिल से लिखते हुए चलना है। लचकदार, ठीक है, लचकदार के बाद में क्या बना दोगे, लालची बना दो। क्या बना दो बच्चा, लाचारी बना दो। क्या बना दो, लाचारी या फिर लालची, है ना, लाचारी, ठीक है, लाचारी आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं। फिर इससे बनाओ, इससे बना दोगे ढक्कन। क्या बना दोगे, ढक्कन शब्द आपको बना देना है। क्या बना दोगे, ढक्कन, है ना, ढ आधा के पूरा के फिर ने, ठीक है, ढक्कन। फिर बना दो ढोलक। क्या बना दो, ढोलक शब्द बना दो, है ना, ढोलक बना दो। फिर क्या बना दोगे, ढपली। क्या बना दोगे, ढपली शब्द बना दो, ठीक है, ढपली, ओके। फिर क्या बनाओगे, ढपली के बाद में ढेर। क्या बना दो, ढेर शब्द बना दो, है ना, ढेर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, वर्णों की सहायता से आपको नए शब्द बनाने हैं। क्लियर है, आगे चलें। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर थर्ड प्रश्न पूछा है, क्या नीचे दिए गए, है ना, दिए गए चित्र पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा उस पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है और इस पर आपको 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए ना, शिक्षक से करना है या फिर आपके सहपाठी जो है मित्र वगैरह, है ना, उनसे आपको चर्चा करनी है। तो देखो 5 वाक्य 6 वाक्य कैसे लिखेंगे, यह चित्र किसी बाजार के बारे में है ना, ये चित्र जो है किसी बाजार के बारे में दिया हुआ है। देखो बाजार का दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बहुत सी दुकानें भी आपको नजर आ रही होगी। सेकंड लिखो, इस चित्र में बुजुर्ग व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर तीसरा, बच्चे कुछ खा रहे हैं। यहाँ पर देखो बच्चे जो हैं यहाँ पर हलवाई की दुकान के सामने से जो है खड़े हैं, सामने खड़े और कुछ ना कुछ खा रहे हैं ना। चौथा वाक्य देखो, इस चित्र में एक व्यक्ति हलवाई का काम कर रहा है। देखो यहाँ पर एक हलवाई व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हलवाई का काम कर रहा है, ठीक है। पांचवा देखो, इसमें हलवाई जलेबी बनाने का काम कर रहा है। क्या बना रहा है, हलवाई जलेबी, है ना। छठा वाक्य लिखोगे, इस बाजार में बहुत सी दुकानें हैं, है ना, पीछे देखो यहाँ पर बहुत सी दुकानें आपको नजर आ रही होगी। चौथा देखो यहाँ पर, कहानी को पढ़कर समझिए। क्या करना है, कहानी को आपको पढ़ना है फिर समझना है। तो मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो, बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। कौन कौन दोस्त थे, आपके बगुला और बंदर, है ना, दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। पास में एक तालाब था, काफी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था। एक दिन दोनों बारिश ढूंढने निकले। बादल तो बूढ़े बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। बादल किसके, कौन से पेड़ में फंसा हुआ था, बूढ़े बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला। बादल खुश होकर बरसने लगा, बादल खुश होकर के बरसने लगा, ठीक है। आगे चले, आगे देखो, कार्यपत्रक यहाँ पर है आपके 8 हैं, ठीक है, पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, शिक्षक दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों से खेल खिलाए और चर्चा करें। देखो सभी विद्यार्थी गोल घेरे में बैठ जाएंगे। क्या करना है, विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठ जाना है। सभी विद्यार्थियों को क्या करना होगा, गोल घेरे में बैठना होगा। एक विद्यार्थी नेता बन जाएगा, है ना, जो जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं गोल घेरे में उनमें से एक विद्यार्थी को क्या बना दिया जाएगा, नेता बना दिया जाएगा, है ना। अब घेरे में बैठे विद्यार्थी अपने नेता से बारी बारी से प्रश्न पूछेंगे। जो नेता बना है ना, उससे क्या पूछेंगे, बारी बारी प्रश्न पूछेंगे, जिनका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से उत्तर हाँ होना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थी नेता से ऐसे प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर ना होगा, है ना। इसके पश्चात ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर कभी नहीं, है ना, ऐसे प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर क्या होना चाहिए, कभी नहीं। तथा अंत में ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर शायद होगा। अंत के अंदर क्या करना है, ऐसे प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर क्या होना चाहिए, शायद होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो प्रश्नों के उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। क्या मेरे हाथ में पेन है, हाँ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हाँ मेरे हाथ में क्या है, पेन है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर, क्या चारों दीवारों का रंग अलग अलग है, नहीं, है ना, क्या हुआ, नहीं हुआ, है ना या फिर नहीं, ठीक है। थर्ड देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे, शायद, है ना। देखो यहाँ पर ये देखो शायद होगा।
क्या सूरज पूरब में अस्त होगा? कभी नहीं, है ना। तो इस प्रकार से अब देखो उत्तर देना है भाई अपन को। इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया? तो इस खेल के अंदर हमने अधिक प्रश्न पूछे, है ना। प्रश्न पूछने का कार्य अपन ने किया है, सबसे अधिक क्या पूछे हैं? प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कहा गया है भाई, मिलाकर पढ़िए एवं लिखिए। मिलाकर के पढ़ना है, जैसे अपन ने पहले ही प्रश्न में ऐसा किया था। तो यहाँ पर इनको मिलाकर के आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा? देखो भाई साहब, यहाँ पर बन जाएगा क्षेत्रीय। क्या बनेगा? क्षेत्रीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्षेत्रीय यहाँ पर शब्द बन जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। क्षेत्रीय बन गया, है ना। फिर यहाँ पर बन जाएगा आपका श्रमिक। क्या बनेगा भाई साहब? श्रमिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रमिक बन जाएगा, ठीक है। श्रमिक आप जो हैं यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। श्रमिक, है ना। इस प्रकार से आपको अच्छे से राइटिंग में लिखना है। फिर यहाँ पर देखो षटकोण बनेगा। क्या बन जाएगा? षटकोण, ठीक है। इस तरीके से आपको षटकोण शब्द बनाना है, ठीक है ना भाई, षटकोण। फिर आपको बनाना है यहाँ पर ऋतुराज। क्या बनाना है? ऋतुराज शब्द यहाँ पर आपको बनाना है मिला करके, ठीक है। फिर आगे है यहाँ पर देखो, रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर संयुक्ताक्षर शब्द आपको दिए गए हैं, इनसे आपको नए शब्द बनाने हैं। जितने भी आप रेखांकित है ये क्या है? संयुक्ताक्षर शब्द है। तो जैसे देखो इससे बनाएंगे त्रिशूल, है ना। क्या बना दो? त्रिशूल बनाएंगे। क्या बना देंगे? त्रिशूल बना दीजिए, है ना। त्रिशूल, ठीक है। फिर बनाओगे त्रिकोण। क्या बना दीजिए? त्रिकोण बना दीजिए। त्रिशूल के बाद में क्या बनाना है? त्रिकोण आपको बनाना है, ठीक है। त्रिकोण के बाद में आपको बनाना है यहाँ पर रक्षक, है ना, क्षमा। क्या बनाओगे? क्षमा शब्द बनाओगे, है ना, क्षमा, ठीक है। क्षमा के बाद में क्या बनाओगे? आप बना सकते हो यहाँ पर आप क्षेत्र, है ना। क्या बना दीजिए? क्षेत्र बना दो। क्षमा के बाद में आपको बना देना है यहाँ पर क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र शब्द आपको बना देना है। फिर यहाँ पर ज्ञात, इससे बनाओ ज्ञानी। क्या बना दीजिए? ज्ञानी शब्द बना दीजिए, है ना। ज्ञान बना दो। क्या बना दो? ज्ञान या फिर ज्ञानवान, है ना। ज्ञान या फिर ज्ञानवान बना दो, ठीक है। क्या बना दीजिए? ज्ञानवान आप बना दीजिए, ना, ज्ञानवान, ठीक है। ज्ञानवान के बाद में यहाँ पर देखो श्रम से आप बना दीजिए श्रमिक, है ना। श्रमिक आप क्या कर लीजिए? श्रमिक शब्द बना दीजिए, है ना। श्रमिक अब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। श्रमिक के बाद में क्या बना दीजिए? श्रेष्ठ बना दीजिए। क्या बना दीजिए? श्रेष्ठ शब्द यहाँ पर बन जाएगा, ओके। क्या बना दो? श्रेष्ठ शब्द यहाँ पर बना दोगे। ऊपर मैंने लिखवा दिए थे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे चलेंगे, आगे देखिएगा। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्र 7 की कहानी के आधार पर लिखिए। पहला है, कहानी में कौन से पेड़ का वर्णन हुआ है? तो बरगद पेड़ का वर्णन हुआ है। यहाँ पर लिख दीजिए बरगद, है ना। बरगद पेड़ का क्या हुआ है? वर्णन हुआ है, ठीक है। बगुला और बंदर दोनों शब्दों में कौन सा वर्ण समान है? तो यहाँ पर बे वर्ण जो है क्या है? समान है। तो यहाँ पर लिख दो बे। उपयुक्त बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरिया होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बंदरिया, है ना। बंदर का स्त्रीलिंग होता है बंदरिया, ठीक है। क्या होता है? बंदरिया होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बंदरिया, ठीक है। फिर है यहाँ पर आगे, उपयुक्त कहानी का शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक जो होने वाला है वो है बगुला और बंदर, ठीक है। बगुला और बंदर क्या है? इसका शीर्षक है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर बगुला और बंदर, ठीक है। बगुला और बंदर। आगे चलो, पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए गद्यांश को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको जो है आपको इनकी सहायता से गद्यांश को पूरा करना है। जैसे देखो यहाँ पर, विमलेश तुम आज कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर आ जाएगा तुम, है ना। विमलेश तुम आज कहाँ जा रहे हो? मुझे जो है
क्या चाहिए, तुम्हारी गाड़ी चाहिए, है ना, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, ठीक है, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। मैं मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता, यहाँ पर लिखोगे मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता। उसका पहिया पंचर है, क्या लिखोगे, उसका पहिया पंचर है, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता, उसका पहिया पंचर है, ठीक है। फिर लिखोगे यहाँ पर उसका पहिया पंचर है, तुम्हें कविता की गाड़ी लेनी चाहिए, तुम्हें कविता की गाड़ी लेनी चाहिए, है ना, तुम्हें कविता की गाड़ी लेनी चाहिए। ओह, ओह है उसकी गाड़ी, है ना, उसकी गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त है, ठीक है, उसकी गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, रिक्त स्थान के अंदर जो है जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनका उपयोग करते हुए गद्यांश को पूरा आपको करना है, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।